बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.4 और पेज नंबर 181 पे मौजूद है क्वेश्चन नंबर 10। ये मैं सवाल बुक से पढ़ के इसका डाटा बनाऊंगा और इसका सोल्यूशन आपको करवाऊंगा। तो बुक आप लोग अपने सामने खोल के रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक है ये और क्वेश्चन नंबर 10 का सवाल मैं पढ़ रहा हूं। एट द एंड ऑफ ईच ईयर द वैल्यू ऑफ अ स्कूटर ओन्ड बाय नासिर depreciates 20% of the value it had at a beginning of the year। हर साल के आखिर में एक स्कूटर की कीमत जो कि नासिर ने पहले साल खरीदी थी वो 20% डेप्रिशिएट कम हो जाती है। इफ इट वॉज वर्थ ₹20,000, अगर उसकी कीमत 20,000 रुपए हो न्यू, यानी कि न्यू मोटरसाइकिल की कीमत जो है 20,000 रुपए हो, तो व्हाट इज इट्स वैल्यू नाउ, अब उसकी कीमत या वैल्यू या प्राइस क्या है एट द एंड ऑफ 5 years, 5 साल के बाद। अच्छा, अब हम इसको जरा सा लिख लेते हैं सवाल को और यहां पर बेटे सॉल्यूशन की हेडिंग डाल रहा हूं। वो ये कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्कूटर, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ स्कूटर इन फर्स्ट ईयर, पहले साल कितनी है? 20,000 रुपीज है। ठीक है, अब एक साल के खत्म होने के बाद 20% कीमत उसकी डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो हमें 20% को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जरा देखिएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, परसेंट का साइन हटा के 100 लगाएंगे। तो बेटे देखिए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 200 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000। ठीक है, तो इसका मतलब एक साल के अख्ताम पर उसकी कीमत 4,000 रुपए कम हो गई। अब इसका मतलब है द प्राइस ऑफ स्कूटर इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल क्या हो जाएगी? हम क्या करेंगे, 20,000 में से माइनस कर देंगे 4,000 जो डेप्रिशिएट हो गई, तो ये कितना हो गया? 16,000 रुपीज हो गए। अब हम इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। पहले साल कीमत कितनी थी? 20,000 रुपए। दूसरे साल कितनी हो गई? 16,000 रुपए। ऐसो अच्छा, अब आपको यह मालूम करना है कि 5 साल के अख्तिताम के बाद, यानी खत्म होने के बाद जो है उसकी स्कूटर की कीमत कितने रुपए की हो जाएगी। तो यहां पे देखिएगा, ये जो पहला नंबर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये कहलाएगा ए, फर्स्ट टर्म। ए इज इक्वल टू 20,000, आर कॉमन रेशो, इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 16,000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो बेटा देखिएगा, इसके 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर दें, 4 की टेबल से कैंसिलेशन करें, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो इसका मतलब है आर कॉमन रेशो की कीमत 4/5 आ जाएगी।
अच्छा, अब देखिए हमें कीमत मालूम करनी है स्कूटर की 5 साल के अख्ताम होने के बाद, एट द एंड ऑफ 5 years। इसका मतलब यह है कि जरा ऑब्जर्व करें इस लैंग्वेज पर, एट द एंड ऑफ 5 years यानी कि 5 साल के अख्ताम होने के बाद नया साल कौन सा शुरू होगा, छठा साल। तो इसका मतलब यह है कि 5 साल पूरे गुजर गए और उसके बाद 5 साल के बाद छठा साल शुरू हो जाएगा, तो एन की कीमत क्या सपोज करेंगे, 6 करेंगे। तो यहां पर ये काम करेंगे कि डेटा में एन की कीमत क्या करेंगे, 6, यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ सिक्स ईयर, छठे साल पर स्कूटर की कीमत क्या होगी। एट द एंड ऑफ 5 years, 5 साल के बाद छठा साल शुरू हो जाएगा, तो छठे साल पर स्कूटर की कीमत क्या होगी वो हमें मालूम करना है। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यूज पुट करूंगा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अब आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर मैं ये रिमूव कर रहा हूं। अब जरा और से देखिएगा, यहां पे बेटे हम ये काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। अब एन की कीमत कितनी है, 6, तो टी सिक्स इज इक्वल टू ए 20,000 है, आर की वैल्यू 4/5 है और एन क्या है, 6 माइनस 1 है। बेटा कैलकुलेटर में ये तमाम वैल्यूज आप पुट करेंगे डायरेक्ट और डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। अब जरा और से देखते हैं बेटा, देखिए मैं लिख रहा हूं 20,000 और मल्टीप्लाई है, फ्रैक्शन बटन दबाएंगे 4/5 और ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 1, 5 पावर हो जाएगी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा T6 इज इक्वल टू 655 3.6 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही हम आज का अपना वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नए सवाल के सॉल्यूशन के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। अल्लाह हाफिज।